अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में जब चूज़ा शेड पर आ रहा हो तो हमें क्या क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए। इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात कि सबसे पहले अपने जो फार्म है, आपका जो शेड है, उसकी अच्छे तरीके के साथ सफाई कर लेनी चाहिए। आप उसको वॉश कर लें, आप उसको डिसइंफेक्ट कर लें, आप उसको फ्यूमिगेट कर लें। ये तीनों मराहिल ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप अपने फार्म से मुख्तलिफ़ तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले जरसूमे हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के बाद नाज़रीन जो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये है कि शेड को अच्छी तरह से कवर कर दें। उसकी जालियों के ऊपर अच्छे से शॉपर और पर्दे वगैरह लगाएं। शेड के अंदर बरादा जो है उसको बिछाया जाए और उसके बाद एक भट्टी का इंतज़ाम किया जाए जिसको आपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शेड के अंदर लगाना है। उसके बाद चूज़े की बुकिंग जो है आपकी वो जिस हिसाब से हुई हो, आपने नाज़रीन चूज़ा आने से कम अज़ कम 2-4 घंटे पहले अपने शेड का टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है उसको मेंटेन करना है। और जैसे ही आपका चूज़ा आता है आपने चूज़े को अच्छे से आराम सुकून से डब्बों को उठा के शेड में रखना है और उसको बहुत ही एहतियात के साथ चूज़ों को डब्बों में से बाहर निकालना है, क्योंकि जब चूज़े आते हैं वो एक स्ट्रेस कंडीशन होती है उनके लिए ट्रैवलिंग की, और उसके बाद आपकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस तरह से जो है वो चूज़े की निगहदाश्त आगे की जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जब चूज़ों को आप डब्बों में से निकाल के शेड के अंदर रख लेते हैं, उसके बाद आपने उनको थोड़ी देर रेस्ट देना है। जब कुछ देर का वक्फ़ा आप उन्हें दे दें तो कोशिश करें कि मल्टीविटामिन या विटामिन सी या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो हैं पानी के अंदर उनको दिए जाएँ ताकि उनकी स्ट्रेस जो है वो दूर की जा सके। 8 घंटे के बाद आपने चूज़ों को फ़ीड ऑफ़र करनी है और फ़ीड आपने ग्राइंड की हुई उनको देनी है ताकि वो चूज़ा आसानी से उसे पिकअप कर सके। फ़ीड और पानी में सबसे अहम बात जो है उनके बर्तनों का आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपके शेड में चूज़ों की जो कैपेसिटी है उससे बर्तन कम होंगे तो कुछ चूज़े फ़ीड अच्छे तरीके से खा सकेंगे और कुछ फ़ीड नहीं खा सकेंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि चूज़ों में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। कुछ का वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा और कुछ का वज़न कम रह जाएगा। तो इस तरह जो आपका शेड है उसकी हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। चूज़ों को वैक्सीन जो है वो प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक करें, जो कंपनी का शेड्यूल है उसको फॉलो करें। चूज़ों को आने पर शेड के अंदर जब वो मौजूद हों आपके पास तो उन्हें किसी अच्छी एंटीबायोटिक का कोर्स भी कराएं ताकि उनके जो गट के अंदर, उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं ई कोलाई, साल्मोनेला वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो सकें। नाज़रीन ये कुछ अहम बातें थी जिनको आप फॉलो करके अपने शेड का एक पहला स्टेप कामयाबी के साथ जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हमें कमेंट्स में बताइए ताकि मज़ीद आगे जो है वीडियोस में हम उनके आपको आंसर कर सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।